Hi Sakshi, welcome to Film Beat. Hi. Okay, so talking about Ijaz, उनके गेम के बारे में क्या कहना है? How he's playing? I think he's playing brilliant. I think he is the only person who's so real in the show. वो जैसा actually real life में है, वो ही दिखा रहा है. And he's being fair to everyone. वो किसी को please करने नहीं आया है. वो किसी को please नहीं कर रहा है. वो सिर्फ अपना fair game खेल रहा है as a real player. ओके एंड जैसे कि अगर हम बात करें कि कविता और इजाज के फाइट में आपने एक पोस्ट भी किया था, उसके बारे में आपको क्या कहना है? जो सारे कविता ने इजाज के लिए स्पेशली बोले थे, वो बहुत ही बिलो द बेल्ट डिग्रेडिंग कमेंट्स थे. आप किसी भी फ्रेंड से ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करते. इनफैक्ट फ्रेंड की भी बात नहीं है. अगर एजाज ने उसे अपना फ्रेंड लिया और उसने नहीं लिया, इट इज परफेक्टली फाइन. बट एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, आप किसी के बारे में, जैसे आप अक्वेंटेंस भी आप रखते हो किसी से, आप ऐसी चीजें नहीं बोलते कि खाना दिया, ये करा, ऐसी. आई मीन इट्स रॉन्ग, बट दैट ऑल्सो कुड बी ट्रिगर्ड बिकॉज कविता हैड जस्ट एंटर्ड द हाउस. और बिग बॉस एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है. वो नॉर्मल एनवायरनमेंट नहीं है कि हम बाहर के लोगों से बात कर पाए या क्या. तो हो सकता है प्रेशर में आके कि कैमरास देख रहे हैं, मैं कंटेंट दे पा रही हूँ या नहीं, हो सकता है इसलिए उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया. पर वो जो भी था वो बहुत गलत था. और ऐसी चीजें आप नेशनल टेलीविजन पे नहीं बोल सकते किसी के बारे में. और एजाज वैसा है ही नहीं, तो इस चीज का कोई बेस है ही नहीं जो उन्होंने बोला है. ओके आपसे अगर मैं पूछूं, आप एजाज को कितने साल से जानती हैं, तो आप मुझे वो क्या थोड़ा सा बता सकती है, लाइक सिंस व्हेन यू नो हिम? मैं एजाज को 2015 से जानती हूँ. 5 years I've known him. ऑलराइट एंड लाइक कैसे आप लोग फ्रेंड्स बने? एंड अगर लॉकडाउन की मैं बात करूँ तो हम दोनों के बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स हैं. तो जो एजाज के बेस्ट फ्रेंड हैं और वो मेरे भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ऐसे करके हम लोग सब फ्रेंड्स बन गए. तो एजाज के एज पीपल से फ्रेंड्स नहीं है, एजाज के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. बट इंडस्ट्री के लोगों से वो कम फ्रेंडशिप करते हैं, primarily because he feels that's his professional life and he never mixes his professional life with private life. अगर आप इंडस्ट्री के बाहर के लोग देखें तो एजाज के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. राइट और साथ में अगर मैं पूछूं तो ये चीज़ें हाल ही में निशान ने भी कही थी कि इजाज एक साइकोपैथ है, वो थोड़े से मतलब ही इज अ मैड पर्सन टाइप. तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? बिकॉज वो कह रहे हैं कि उनको थोड़ा सा पता नहीं पास्ट लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से थोड़ा सा लाइक वो मेंटली सिक लग रहे हैं. तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? मेंटली सिक लग रहे. यू नो, आई थिंक इट टेक्स अ ब्रेव मैन टू बी वल्नरेबल ऑन अ नेशनल टेलीविजन. इट टेक्स अ ब्रेव मैन टू एक्सेप्ट देयर वर सर्टेन थिंग्स that happened in his life, which is why he took therapy. ये जो इंडिया के अंदर एक प्रीकंसीव नोशन होता है कि हम थेरेपी, जो बिल्कुल ही इंसान को शायद बहुत ज्यादा बीमार है मेंटली, वो पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, उसे थेरेपी की जरूरत है. ऐसा एक क्योंकि इन लोगों को पता नहीं है कि मेंटल हेल्थ इज एज इम्पोर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ, विच इज व्हाई एजाज स्पोक अबाउट मेंटल हेल्थ. शायद एजाज बात नहीं करते इस बारे में तो वो लोग ये सब कमेंट्स नहीं बोल के कुछ और ही कमेंट्स उसके बारे में बोलते. तो अगर निशांत ये कह रहे हैं कि ही इज मेंटली सिक एंड ऑल, दैट जस्ट रिफ्लेक्ट्स हिज इनसिक्योरिटी. एजाज इज स्टिल देयर. इफ ही इज मेंटली सिक, तो ये तो वर्ड ही बहुत गलत है. फर्स्ट ऑफ ऑल, नोबडी इज मेंटली सिक. अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो हम उसे ये नहीं बोलते कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो क्योंकि आप कैंसर पेशेंट हो. ये वर्ड बहुत गलत है, किसी के लिए भी यूज करना. एंड एटलीस्ट हैव रिस्पेक्ट फॉर समबडी हु इज वर्कड एटलीस्ट 15 years more than you in the industry. So it just shows him. ओके एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं आपको पूछूं पवित्रा और एजाज की जो रिलेशनशिप हम घर में देख रहे हैं उसके बारे में आपको क्या कहना है? बहुत सारे लोग उनको फेक कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं माइट भी पवित्रा जो है सच में थोड़ी बहुत अट्रैक्शन है, वो इन्फैचुएटेड है, लेकिन एजाज पूरा गेम प्ले कर रहा है और वो पवित्रा को कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं गेम की स्ट्रेटजी से. इसके ऊपर आपको क्या कहना है? ओके, मैं पवित्रा को नहीं जानती तो मैं पवित्रा के बारे में कुछ नहीं कह सकती कि वो क्या कर रही है. मैं एजाज को जानती हूँ और मैंने आपको पहले भी बोला, एजाज बहुत रियल है ऑन स्क्रीन. उसने शुरू से लेकर आज तक वो यही बोलता रहा है दैट डोंट, आई एम अटैच्ड टू यू. अटैचमेंट
happens to anybody, अगर आप और मैं भी एक घर में रह रहे होते ना, तो आपका और मेरा भी अटैचमेंट होता, क्योंकि आप मेरा ध्यान रखती और मैं आपका ध्यान रखती, ऐसा अटैचमेंट। एजाज ने बाहर निकल के, हो सकता है वो दोनों मिले और कुछ हो, बट अभी एजाज ने बहुत अपना स्टैंड क्लियर रखा है, तो वो कैसे यूज कर रहा है ये तो आई थिंक डिजिटल गिमिक है कि लोगों ने बना दिया कि भाई हाँ इजाज इज यूजिंग हर। इजाज इज नॉट यूजिंग हर। अगर इजाज उसे यूज करना चाहता तो जब कविता घर के अंदर आई थी तो कविता को ये चीज बोल सकता था, या वो पवित्रा को कोई और चीज बोलता। वो सबको सच क्यों बोलेगा? वो सबको क्या कह रहा है कि भाई आई डोंट वांट, मैं अकेला आया हूं, मैं यहाँ से अकेला ही जाऊंगा। एंड आई डोंट थिंक वो इसमें क्या गेम खेला, ये मैं भी समझना चाहती हूँ क्या गेम है इसके अंदर। कि अगर वो दोनों एक डेट पे बिग बॉस के थ्रू गए तो वो तो बिग बॉस ने भेजा ना उन्हें, तो वो डेट पे जाके ये तो नहीं बोलेगा अरे चल हट दूर हट जा, मुझसे बात मत कर। नहीं, दे आर फ्रेंड्स एंड दे वेंट ऑन अ डेट, इट्स फाइन। दैट्स व्हाट इजाज इज डूइंग। इजाज इज प्लेइंग वेरी फेयर, और वो गेम से हो सकता है बाहर आके उन दोनों के बीच में कुछ हो, बट दैट इज आफ्टर द गेम। वो हमेशा ही बोल रहा है कि मैं गेम खेलने आया हूँ, गेम जीतने आया हूँ। और वैसे एजाज को किसी की जरूरत नहीं है, ही इज अ टाइगर, सो वो उसको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो अकेला खेल सकता है गेम को और वो अच्छा खेलता है। अगर मैं आपको पूछूं कि जान के बारे में, कि जान जिस तरीके से कह रहे हैं कि एजाज जो है वो अचानक से बदल गए हैं। इनफैक्ट जब से कैप्टन बने उसके बाद उनका एक अलग ही पहलू हुआ। कैप्टनसी के पहले उन्होंने बहुत प्रॉमिस की थी, एंड जब वो कैप्टन बने तो उनका तेवर ही बदल गया। इसके बारे में आपको क्या कहना है? जान का तो खुद का ही समझ में नहीं आता क्या पहलू है। कभी वो निक्की से, जब वोटिंग होती है तो वो निक्की के अगेंस्ट वोट करते हैं, फिर जब नॉर्मल होते हैं तो निक्की के साथ बैठे रहते हैं। तो ऐसा इंसान एजाज को जज कर रहा है, दैट इज रॉन्ग। बट आई थिंक एवरीवन इज वेरी इनसिक्योर अबाउट एजाज़'s पोजीशन, बिकॉज एजाज बहुत अच्छा खेल रहे हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं और ये बात सबको पता है। तो ये शायद इनसिक्योर कमेंट भी हो सकता है जान का, बट जान इज वेरी स्वीट। आई थिंक जान की बातों का किसी को बुरा नहीं लग सकता, वो स्वीट है, मैं तो यही बोलूंगी। ओके, गौहर की अगर मैं बात करूँ तो गौहर ने भी निकलने के बाद ट्वीट किया था जहाँ पे उन्होंने इस इजाज के कैप्टनशिप के ऊपर कहा था कि वो भले कैप्टन बन चुके हैं लेकिन वो उनका जो कैप्टन बनने के बाद तानाशाही रवैया है ये नहीं चलेगा। तो इजाज का ये जो तानाशाही का कमेंट पास किया गौहर ने, और उनको वो मतलब कैप्टनसी में ये कहा, ये आपको कितना जस्टिफाई करता है, कितना फेयर लगता है? आई थिंक गौहर ने ये कमेंट शायद स्निपेट्स देख के दिया, शायद वो अगर पूरा एपिसोड देखने के बाद उन्होंने नहीं दिया, ये स्निपेट्स में आ रहा था जहाँ पर उन्होंने निक्की के साथ प्लानिंग करके बहुत सारी चीजें करी थी और वो रूल्स बना रहे थे। तो जो इजाज का गेम था वो तो सबको बाद में पता चला, एंड ट्वीट साम्या और गौहर के पहले ही आ चुके थे। सो आई थिंक दैट्स ओके। वो पहले मेरा भी परसेप्शन हो जाता है चीजों के बारे में स्निपेट्स को देख के, बट जब आप एपिसोड देखते हो तो इजाज बहुत अच्छे से हर चीज को एक्सप्लेन करता है, तो आई थिंक इट्स ओके। और सबका अपना ओपिनियन होता है, तो इफ शी फील्स दैट देन बी इट, वो उनका ओपिनियन है। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, काम्या पंजाबी ने भी कहा था कि इजाज ने अपना अंडरगारमेंट्स की बात करूँ तो उन्होंने वो निक्की से धुलाया था। तो कैप्टनशिप उनको मिलने के बाद ये सारी चीजें वो करवा रहे एक लड़की से, जिसके ऊपर काम्या ने उनको बहुत ट्रोल किया, बहुत बैश किया। तो उसके बारे में आपका क्या रिएक्शन है? ये तो उनका खुद का ही ट्रोल बन गया ना, क्योंकि बाद में क्या पता चला कि निक्की और इजाज ने ये प्लानिंग करी थी, उन्होंने कभी ये चीज कराई नहीं। तो किसका ट्रोल बना? आप पहले ही अपने ओपिनियंस दे देते हो बिना एपिसोड को देखे। इजाज ऐसा इंसान है ही नहीं जो ऐसी चीजें करेगा। वो लड़कियों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, और ये तो मैं बहुत आई कैन राइट इट ऑन अ स्टैम्प पेपर एंड से कि ये। और काम्या ने जो ट्वीट किया था ये एपिसोड से पहले किया था, बाद में उनका खुद का ट्रोल बन गया कि भैया एपिसोड तो देख लो, बाद में चीजें बोलो लोगों के बारे में। It's wrong because you're tarnishing his image. You can't say these things. You are an actor. आपको भी थोड़ा अपना देख के चलना चाहिए ना। तो इजाज ने कुछ किया ही नहीं था। She never washed his underwear. He will never let a woman touch his underwear. Like, no, that's not Ijaz.
एग्जैक्टली। तो अगर मैं आपको पूछूं इजाज की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आप, फॉर लाइक आप उनके फ्रेंड हो तो आपको पता होगा, जो अभी तक बिग बॉस में हम नहीं देख रहे हैं, एंड वो आपको ऐसा लगता है कि ये चीज इजाज को दिखानी चाहिए, या इजाज का ये बेस्ट क्वालिटी है? आई थिंक जो एक क्वालिटी मैं मिस कर रही हूँ अभी, वो जो मैं आपको कॉन्स्टेंटली कह रही हूँ ना, एजाज अकेला रह सकता है, वो रहता है, पर वो फिर से लोगों से बात कर लेता है। बट आई थिंक जब टाइम आएगा उसे अकेला रहना पड़ेगा, तो वो रह सकता है। और आई थिंक आगे आने वाले वीक्स में वो दिखेगा। ही कैन स्टे अलोन, ही इज अ सिंगल वॉरियर। ओके, और अगर मैं आपको पूछूं कि जैसे कि इजाज के लिए जो उनका लाइक खतरा वाला कोई बन सकता है कॉम्पिटिटर आने वाले वक्त में, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि वो कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जो इजाज का कॉम्पिटिटर बन सकता है? कोई नहीं, कोई नहीं। एजाज इज वेरी डिफरेंट, ही इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ देम। वो भेड़ चाल में चलने वाला इंसान है ही नहीं, वो एकदम डिफरेंट है सबसे। तो आई डोंट थिंक उसका कंपटीशन कोई भी है। ओके, और आपको क्या लगता है? अकॉर्डिंग टू मी नोबडी। ओके, एंड व्हाट डू यू थिंक कि इजाज को किससे मतलब थोड़ा सा बच के रहना चाहिए? पवित्रा। पवित्रा से बच के रहना चाहिए। बिकॉज क्या है कि अभी मैंने देख लिया ना, कविता उनकी फ्रेंड थी, वो घर में आई और सबसे ज्यादा उन्होंने ही उसे हर्ट किया, और पवित्रा भी उनकी फ्रेंड बन गई थी। आई एम श्योर एजाज ने उनके साथ बहुत बातें शेयर करी होंगी। जब कोई अपना बन जाता है और उससे लड़ाई होती है, तो वो लड़ाई बहुत गंदी होती है। इसलिए आई थिंक अगर कोई एजाज को किसी से बच के रहना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, शुड बी पवित्रा, बिकॉज वो उनके बारे में बहुत कुछ जानती है, वो उनकी फ्रेंड है, बन चुकी है फॉर श्योर। ओके, एंड व्हाट डू यू थिंक कि इजाज का घर में अगर कोई फायदा उठा रहा है, तो वो कौन सा कंटेस्टेंट है जो इजाज को का फायदा उठा रहा है? सभी, बिकॉज मैं एक एजाज की क्वालिटी बताती हूँ आपको। एजाज कैसा है कि लोगों को ऐसा पहले ना एक प्री कंसीव नोशन था एजाज के बारे में, वो बहुत गुस्सा करता है, वो लड़ाई करता है, वो ये करता है, बट पता नहीं कहाँ से, क्योंकि हम जो सब उसके दोस्त हैं, हम लोगों ने कभी एजाज को ऐसे देखा ही नहीं। वो तो सबसे ज्यादा स्वीट है, वो सबसे ज्यादा वार्म है, वो मतलब एजाज ऐसा है ही नहीं जैसा उसे दिखाया जा रहा है। लाइक जो लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, इट्स नॉट ट्रू। ओके, सो इजाज की वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्वालिटी ऐसी कौन सी है जो आपको बहुत अच्छी लगती है? एजाज की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि वो किसी से लड़ाई नहीं करता। अगर आज उसकी किसी से लड़ाई हुई है, 2 दिन बाद वो बिना ईगो के जाके उस इंसान से बात करेगा, उसकी हेल्प करेगा और उसके साथ बैठ जाएगा, सॉरी बोल देगा। वो उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। ओके, सो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जब इजाज भी बेघर होंगे, तो क्या वो कविता कौशिक से वापस इनकी दोस्ती हो सकती है आने वाले वक्त में? हाँ, ऑफ कोर्स। एजाज का कोई ईगो नहीं है। एजाज अपनी लाइफ से लोगों को ऐसे उठा के बाहर नहीं फेंकता कभी भी। अगर उसकी कितनी भी लड़ाई हो जाए, अगर उसने किसी को अपना दोस्त माना है, तो देयर आर चांसेस कि वो बाहर आके उनसे बैठ के ये बात रिजॉल्व करेगा। देयर आर वेरी हाई चांसेस कि वो कर सकता है। एंड इसके बाद हमने देखा कि इजाज ने अपनी फाइनेंशियल जो है कंडीशन वो भी बिग बॉस के घर में रिवील किया कि वो ऑलरेडी कर्जे में है और वो पहले से ही मतलब लोन लेके आए थे। तो क्या आपको पहले से ये सारी बातें पता थी? हाँ, ऑफ कोर्स। एजाज बहुत अपनी लाइफ के बारे में ओपन है और कर्जे में नहीं है, लोन में नहीं है। वो उनका बेस्ट फ्रेंड है जिनसे उन्होंने हेल्प लिया, और उनका बेस्ट फ्रेंड है चाइल्डहुड, मतलब लिटरली व्हेन एजाज वाज आई थिंक प्रोबेबली 6 or 7 years old, तब से वो उनका बेस्ट फ्रेंड है। और उन दोनों के बीच में वो सब चीजें चलती हैं। जब एजाज का अच्छा वक्त आता है तो एजाज उनको कवर अप करते हैं, और जब उनके फ्रेंड का अच्छा वक्त आता है तो वो उन्हें कवर अप करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोन लिया या क्या, ऐसा नहीं है। They are there for each other. That's the kind of friends Ijaz has made, and that's what people need to know. ओके, सो आने वाले वक्त में अगर मैं आपको पूछूं इजाज तो कोई बैक स्टेप कर सकता तो वो कौन सा कंटेस्टेंट बनता है? I don't think एजाज किसी को अभी जी, मैंने आपको बोला पवित्रा को वो शायद अपना फ्रेंड या कॉन्फिडेंट मानने लग गया था।
बट बिसाइड्स दैट आई डोंट थिंक इजाज किसी को ऐसा समझता है कि ये इंसान मेरा अपना है, तो बैक स्टैबिंग तो अपने ही करते हैं, जो अपना नहीं है वो क्या बैक स्टैबिंग करेगा, उससे तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते। तो आई डोंट थिंक अभी इजाज किसी के बारे में भी ऐसा सोच रहा है, और मेरे को नहीं लगता कि कोई अभी उसका अपना है उस गेम शो में जो उसको बैक स्टैब कर सकता है। एवरीवन इज अगेंस्ट हिम एंड एवरीवन कैन सी दैट नोबडी इज लाइकिंग हिम इन द हाउस राइट नाउ। एग्जैक्टली, जैसे कि आपने कहा कि उनको विलन बना के रखा है इस वक्त घर का, ये एंगल के बारे में आपको क्या कहना? हम जैसे कोई भी एक सुपरस्टार होता है ना, उससे उसके बारे में ही सबसे ज्यादा गॉसिप, उसके बारे में ही सबसे ज्यादा गंदी बातें, अच्छी बातें भी आती है पर गंदी बातें ज्यादा लोगों को अपील करती है। कि यार एजाज खान के तो इंस्टाग्राम पे पहले 46,000 ही फॉलोअर्स थे जब ये आया था, अभी इतने लोग कैसे ऑल ऑफ अ सडन उसे लाइक करने लग गए हैं। तो इसलिए लोग, मतलब उन लोगों को तो नहीं पता कि इतने फॉलोअर्स हो गए हैं क्या, बट एजाज की पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है इन द हाउस इटसेल्फ कि लोगों को प्रॉब्लम होती है, और वो हर चीज को फेयर तरीके से जस्टिफाई करता है घर के अंदर। और लोग आई थिंक पीपल गेट वेरी शुक बाय द फैक्ट कि ये इंसान इतने अच्छे से कैसे हर चीज को एक्सप्लेन कर देता है, तो वो लोग सोचते हैं इसे गंदा आदमी बता दो। जब आपका कोई कंपटीशन आपके ऊपर होता है कोई भी इंसान, तो आप उसे समझते हो यार इसको कैसे भी तोड़ो, इसे नीचे गिराओ, तो वो सब एक हो गए हैं, उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं पर वो टूटेगा नहीं। दैट्स नॉट पॉसिबल, ही इज वेरी स्ट्रांग। ओके, तो मैं अगर आपको पूछूं कि आप टॉप 5 में किसको देखते हैं आने वाले वक्त में, तो वो एजाज के साथ और कौन से कंटेस्टेंट होंगे? आई थिंक एजाज, जैस्मिन, पवित्रा, maybe Ali Goni if he is actually there for a longer period of time for sure, and Shardul. Okay, रुबीना आपको नहीं नजर आती? मैं आपसे पूछूं, रुबीना ने अभी तक इतना इंटरेस्टिंग कंटेंट क्या दिया है शो के लिए? जस्ट क्या सिर्फ बिग बॉस पे एलिगेशंस लगाना या अपने मतलब अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करना, विच इज अ वेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट। रुबीना एज सच उनकी पर्सनालिटी नहीं दिख रही है कुछ भी, हर चीज में लड़ाई करना is I am sure not her personality. I think she is a great woman. I think she is very learned. I think she is very intelligent. But I don't think what she is showing in the show is real her. Okay. If you're soft, if you're nice, you should say that. Okay, and what about Nikki Tamboli? उनके गेम के बारे में आपको क्या कहना है? She's the best. She's too funny. I think वो एक वो और जान पूरे गेम को लाइट कर देते हैं। अच्छा बुरा जैसा भी, एटलीस्ट हम सब हंसते हैं उन लोगों के कारण। एटलीस्ट कुछ अलग तरह का एंटरटेनमेंट होता है। लड़ाई से भी थोड़ा बोर हो जाता है ना, थोड़ा हंसी मजाक भी चलते रहना चाहिए। उसकी जो लड़ाइयाँ होती है उसमें तो मुझे बहुत हंसी आती है क्योंकि उसके रीजंस ही बहुत फनी होते हैं। So it's fun to watch her. She's sweet. Okay, so lastly जाने से पहले आप अगर एजाज के लिए कुछ उनके फैंस लोग से वोट अपील करना चाहोगे या फिर कुछ मैसेज देना होगा एजाज के फैंस को, तो क्या कुछ आप कहना चाहोगे? मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ दैट एजाज इज वेरी रियल। आप जो भी उसे ऑन स्क्रीन देख रहे हो वो वैसा ही है। उसने किसी को चीट नहीं किया है, जैसा कि कुछ लोग पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने पवित्रा को चीट किया। अगर वो चाहता तो पवित्रा के साथ अभी रिलेशनशिप में आ जाता और बाहर जाके उसकी शक्ल भी नहीं देखता, तो हम सब क्या कर लेते? कुछ नहीं कर सकते थे ना। इट वॉज वेरी इजी फॉर हिम टू डू दैट, बट उसने नहीं करा। और उसने क्या बोला, उसने एक तो पहली बात एजाज बहुत बड़ा फूडी है, तो जो हलवे वाली बात है ना वो बिल्कुल सही है। उसे जो भी खाना खिलाता है वो खुश हो जाता है, बोलता है अच्छा ओके इसने मुझे खाना खिलाया, मैं इसको बचाऊंगा। और उसने पवित्रा को पहले सेव किया ही था, तो धोखा क्या हुआ? और पवित्रा खुद बोलती है कि मैं तो अपने पेरेंट्स से भी एक्सपेक्ट नहीं करती, मैं तो आपसे एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखती हूँ, तो आप अभी किस लिए एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो आपको सेव करेगा? She is going back on her words. He is not going back on his words. तो मैं उनके फैन से यही बोलना चाहती हूँ, remember that कि कोई कुछ भी बोले, एजाज is very real. वो जैसे हैं वैसे ही दिख रहे हैं, and keep trusting in him and keep voting for him. He's amazing. He's the best. He's the tiger. He'll win. Definitely. Thank you so much, Sakshi, for giving us your time. And you're welcome.